हाथ जोड़कर बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन किया। कहा राजन साहब, एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं, आप पांडवों का राज्य देकर पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी को अपने राज्य से बाहर कर दें। ये शकुनी किसी दीमक से कम नहीं है, और जिस दिन शकुनी निकल जाएगा तो ये मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, दुर्योधन बुरा नहीं है, दुर्योधन को बुरा बनाया गया है। दुशासन बुरा नहीं है, उसे बुरा बनाया गया है। जिसको तुम सूत पुत्र कहते हो वो भी बुरा नहीं है, उसको संगति बढ़िया नहीं मिली है, उसका कांटा यदि कोई है तो ये शकुनी है। हे राजन, जूतियां तब तक पांव में आनंद देती हैं जब तक पांव में कांटा नहीं है। यदि जूती में अंदर कंकड़ पड़ा हुआ है तो जूती पहनने पर कंकड़ पांव में चुभता है। तो ये शकुनी उस जूती में कंकड़ की तरह है, जो हर क्षण हर पल पांव के तलवे में जो चुभ रहा है, कष्ट दे रहा है। इसलिए हे राजन, इस शकुनी को हस्तिनापुर से बाहर कर दीजिए। कथा आपके पास घूम रही है, आपके परिवार में आपके बच्चों के मित्र शकुनी जैसे हो गए तो परिवार बिखर जाएगा। अपनी संतान को, अपने बच्चों को शकुनी जैसे लोगों से बचाइए। शकुनी जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो बंटवारे हो जाते हैं, बेईमानी हो जाती है, घरों में बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। ये कथा उस शकुनी की नहीं, ये कथा आज के समाज की कथा। ऐसे लोगों से बचाइए। मैं विदुर नहीं हूं, मैं विदुर नहीं हो सकता, लेकिन मैं विदुर की बात तो कर सकता हूं, और मैं विदुर की बात कर रहा हूं। विदुर की बात सुनी जाएगी, विदुर की बात मानी जाएगी तो सत्य में घर स्वर्ग बन जाएगा। यदि धृतराष्ट्र मान लेता होता तो जीवन बन गया होता। आंख में आंसू आ गए। तेसाम तुष्टि शकुनि शाव माना। पांडवों को संतुष्ट करके उन्हें तुम जो दे दोगे फिर वो उसी पर संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इस हस्तिनापुर के कंकड़ को, कांटे को हस्तिनापुर से बाहर कर दो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बार बार कहा। एवं शेषम यदि पुत्रे सुते स्याम दीदद्राजस्परमाणः कुरुष्व तथैतदेवं न करोषि राजन् ध्रुवं कुरूणां भविता विनाश। महात्मा विदुर ने कहा, राजन, ऐसा करने पर भी यदि आपके पुत्रों का भाग्य शेष रहा तो मैं फिर कहता हूं, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारे पुत्र ही करेंगे। मेरी बात मान लो, आप शीघ्र ही यह काम कर डालो। महाराज, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कौरव कुल का निश्चित रूप से नाश हो जाएगा। विदुर बोले, ध्रुवम कुरूणाम भविता विनाशा शब्द लिखा है। ध्रुवम कुरूणाम भविता विनाशा करोस राजन ना तथैद एवं। हे राजन, यदि आपने ऐसा नहीं किया जो मैं आपको प्रणाम करके कह रहा हूं तो निश्चित रूप से कौरव कुल का विनाश हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप पांडवों का भाग पांडवों को दे दो। एक बार फिर कहूंगा, धोखे से भी कहीं किसी का भाग मत खा लेना, किसी का भाग मत रखना। आज भाई और भाई की हाल ही बेईमानी कर लेते हैं और क्या कह देते हैं, पापा की सेवा हमने करी। पापा की सेवा करी तुम्हारा धर्म था, लेकिन ये धर्म थोड़े ही है कि पापा की सेवा तुमने करी तो भाई का पैसा खा जाओगे, भाई का हिस्सा खा जाओगे, भाई का अधिकार खा जाओगे। अच्छे लोग तो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। और मैं अपनी बहनों को निवेदन करूंगा, जिनके घर में ऐसा होता है,
पति या पुत्र इतने अन्याय और अधर्म के ऊपर खड़े हो गए और वह सबका भाग खाने को तैयार है। आप समझाना, प्रार्थना करना, शायद हो जाए आपकी बात मान ली जाए।